कालचक्र मैदान बोध गया। दर्शकों, हम लगातार कई वर्षों से त्रिपिटक चैंटिंग का लाइव टेलीकास्ट रिपोर्टिंग के माध्यम से या जो भी चैंटिंग जहाँ-जहाँ जाती है उसके माध्यम से हम आपको ये सारी चीज़ें टेलीकास्ट और यहाँ की न्यूज़ देते हैं। इस वर्ष 2025 में 2 दिसंबर से लेके तो 12 दिसंबर तक ये चैंटिंग का आयोजन कालचक्र मैदान बोध गया में किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में हमारे साथ भंते जी है, वेनरेबल विनय रखिता भंते जी। आपका भंते जी स्वागत है। हम देख रहे हैं कि बुद्ध के वचन जहाँ पे भी होते हैं वहाँ एक आभा का निर्माण होता है। इतिहास में हम जब भी हम देखते हैं बुद्ध वचनों का, जब भी संगीति के माध्यम से या संज्ञायान के माध्यम से जब भी उद्घोष हुआ तो एक ऊर्जा का निर्माण होता है और लोगों के जीवन में कल्टीवेशन होता है, माइंड का भी कल्टीवेशन होता है और लोग परिवर्तित होते हैं ह्यूमैनिटीज वैल्यू के साथ। इस बार भारत इसका चीफ ऑर्गेनाइजर है 20 साल के लगभग अथक प्रयासों के बाद। इसके पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल अलग-अलग कंट्रीज ने भी इसका एक इनिशिएटिव लेकर इसका प्रोग्राम किया है। क्या चैलेंजेस देख रहे हैं इस साल और क्या साझा करेंगे आप दर्शकों से? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 19 साल से विभिन्न देशों ने इसका आयोजन किया है मुख्य आयोजक के रूप में, और पहली बार भारत को ये मौका मिला है। तो भारत में होने के नाते सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि जिस तरह से लोग आने वाले हैं, क्योंकि लगातार 4-5 महीने से इसके बारे में प्रचार प्रसार हो रहा था और यहाँ पर 20,000 का हमने रजिस्ट्रेशन का टारगेट रखा है। हाँ जी। यानी 20,000 के लोगों का हम इंतज़ाम करेंगे, ऐसा हमने निर्णय किया था। लेकिन अब लगता है कि उससे भी कहीं ज़्यादा आएंगे और उसी के साथ सरकार से अपना अकोमोडेशन की बात हो रही थी, जैसे टेंट सिटी के बारे में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोकल इलेक्शंस वगैरह चालू हो गए तो उस काम में कुछ तेज़ी से काम नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी 2-3 दिन पहले अपने डीएम जी से मुलाकात हुई, उन्होंने सबको बुलाया और अच्छा रिस्पांस रहा। तो कुछ स्कूल कॉलेजों में वो इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 3,000 लोगों का वो इंतज़ाम कर पाएंगे अकोमोडेशन का? अकोमोडेशन ओके, का। ओके। जो स्कूल में मगध यूनिवर्सिटी में भी कुछ हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर भी वो इंतज़ाम कर रहे हैं। और इसके पहले जो नहीं हुआ वो क्या है कि सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ओके। विदेशी लोग आते थे, वो हाँ खुद जी। करते थे, हाँ चले जी, जाते थे। हाँ जी। लेकिन इस बार एक नया चीज़ ये है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ओके। इन्वॉल्व होकर भले ही बड़े लास्ट मोमेंट में ज्वाइन हो पाए, हुँ। क्योंकि इलेक्शंस में वो बिजी थे, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट में ज्वाइन होकर जो भी उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। आप बता रहे कि 20 सालों से हो रहा है, यानी तकरीबन 2006 से हम इसको पकड़ते हैं। आज 2025 तक हम देखते हैं इसको सफलता से आप कर रहे हैं। आप अन्य तरीके से समझा पाएँगे कि क्या है एक्चुअली चैंटिंग क्या है? और लोगों को संगीत के बारे में मालूम है कि ये लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या होता है। तो थोड़ा सरल शब्दों में, कम शब्दों में? तो जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं उसको ये त्रिपिटक में संजोया गया है। त्रिपिटक यानी 3 बास्केट्स। तो एक है सुत्त, दूसरा है विनय और तीसरा है अभिधम्म। तो इन चीज़ों का संगायन तो यानी 6 हो चुकी है, लेकिन ये क्या है, हम इसको सज्जायन कहते हैं, यानी ओके, जो है उसको एक तरह से चांटिंग करना, है ओके। ना? तो ये जो नहीं हो रहा था 2006 के पहले बोध गया में, ओके। जहाँ पर खाली लोग आते थे, दर्शन करते थे, जाते थे। कोई ऐसा रिलीजियस कार्यक्रम इतने मास लेवल पर नहीं हो रहा था। तो ये शुरुआत भी बड़े छोटे लेवल पे हुई, 250 लोगों के साथ। अच्छा, तो 2006 में? हाँ, 250 होते-होते धीरे-धीरे तो यहाँ पर लोकल पहले किया, फिर उसके बाद में वो थोड़ा बाहर निकलने लगे। सारनाथ गए, श्रावस्ती गए, फिर बाद में उसके बाहर स्टेट्स में भी गए। और आपने देखा होगा कि फिर पिछली बार तो अपने सांची, हाँ जी। नागपुर, काफ़ी हैदराबाद लोगों ने एप्रिशिएट भी किया। एप्रिशिएट किया है। तो ये सब पहले तो उनको लगा यहाँ पर ज़्यादा बौद्ध नहीं है, तो कुछ अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे-जैसे आप कह रहे हैं ना कि 19 साल बाद क्यों, कुछ लोगों का प्रश्न है। हाँ जी। 19 साल लगे क्या, 20 साल जब होने आ रहे हाँ हैं, जी। तब भारत को नेतृत्व दिया जा रहा है। हुँ। पहले क्यों नहीं दिया? हुँ। तो पहले इसलिए नहीं दिया कि लोगों को लगता था यहाँ पे तो बौद्ध है ही नहीं। ओके। लेकिन जैसे वो बाहर जाके कार्यक्रम करने लगे, आमतौर पर जितने भी बौद्ध हैं, वो क्या है, विदेशी बौद्ध, बौद्ध स्थलीय आते हैं। यानी क्या है, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, नेपाल देखकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा बौद्ध दिखाई नहीं देते, तो उनको लगता है यहाँ बौद्ध नहीं है। लेकिन जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ 2006 में, यहाँ पर 2-4 साल के फिर बाहर निकलने लगे, अलग-अलग स्टेट में जाके करने लगे, तो तब उन्होंने देखा कि अरे! यहाँ पर तो काफ़ी बौद्ध हैं और बड़े श्रद्धावान हैं। तो 19 साल बाद उनको ये विश्वास आया कि नहीं, ये लोग भी नेतृत्व कर अच्छा, यानी सकते जो हैं। जो अलग-अलग कंट्री के जो हाँ, लोग हैं,
जो चीफ ऑर्गेनाइजर रहे उनको विश्वास आया। विश्वास आया कि भाई ओके, भारत में भी काफ़ी बौद्ध हैं और सक्षम है, ये लोग भी इसका नेतृत्व कर सकते हैं। तो इसलिए इस साल जो है ये भारत को नेतृत्व दिया गया है। देखते हैं हम अलग-अलग कल्चर के लोग यहाँ पर आते हैं, अलग-अलग उनकी भाषाएँ होती हैं, वेशभूषाएँ भी अलग होती है, यानी एक अनोखा एक गुलदस्ता हमको दिखता है हमारे भारत में बनते हुए। जब इस बड़ी काफ़ी खूबसूरत इसकी पिक्चर्स भी आती है और बुद्धा की जो एक लालिमा हमको दिखती है, उनके आशीर्वाद की ब्लेसिंग हमको दिखती है, ये चैंटिंग के माध्यम से हमको दिखती है। क्या इस साल ऐसा कुछ सजावट कुछ स्पेशल आप मुख्य आयोजक में हैं, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? ये सजावट तो हर साल बहुत ही अच्छे ढंग से होता है, विदेश से फूल आते हैं, विदेशी लोग आके जो करते हैं, तो वो एक्सपर्ट है इसमें। तो वो लोग हैं, हमारे भारतीय लोग भी उसमें मदद कर रहे हैं और ख़ास करके इस बार समन्वय समिति है, तो वो लोग भी गेट लगा रहे हैं। तो इस तरह से विदेशी तो जो कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ भारतीय लोग भी इसमें जुड़कर कर रहे हैं, तो ओके, ये और दुगना अच्छा, है अच्छा। ना काम हाँ, होने वाला है। क्या बात है। आम तौर पर तो ऐसा वेबसाइट वगैरह क्रिएट किया नहीं गया है, और क्योंकि विदेशी लोग थे वो खुद आते थे अपने लेवल पे करके चले जाते थे। हाँ जी, तो मास लेवल पर इस बार हुआ है काम, जैसे महाराष्ट्र में प्रचार हुआ, साउथ में कर्नाटक बैंगलोर ओके, में हुआ, पूरे देश मध्य में? प्रदेश में हुआ। अच्छा, तो इस तरह से अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ओके, तो भविष्य में हम चाहेंगे कि अब इस बार जो रजिस्ट्रेशन भी है वो भी ऑनलाइन हो गया, लिंक भेजा गया। पहले क्या है फिजिकली रजिस्ट्रेशन होता था, तो बहुत सारे कठिनाइयाँ थी, लेकिन इस बार एक मायने में बहुत आसान हो गया है और पूरा उस पे क्यूआर कोड है और पूरा सर्टिफिकेट उनका भिक्षु है तो भिक्षु का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सब लेकर बड़े अच्छे ढंग से क्या ऑर्गेनाइज बात किया है, गया है। तो इस बार बड़े ही डिजिटल का उपयोग भी हुआ क्या बात है है। ना? यानी तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई? टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हाँ, तो हम समझते हैं कि अगले साल इससे भी बेहतर हम यानी ये कर सकते विज्ञानवादी हैं। है पूरा इवेंट। हाँ। एक बात छूट रही है बंते जी, कौन से संगठन इसमें जुड़े हैं? आप आलोका से भी जुड़े हुए हैं और कौन से संगठन ने इस बार इनिशिएटिव लिया है इंडिया के अंदर हुँ। और कुछ बता पाएँ आप? हाँ, तो जैसे अपने महाराष्ट्र से आलोका ट्रस्ट है, बोधिपत्य है, ओके, फिर साउथ से अपने महाबोधि सोसाइटी है, बैंगलोर है, नॉर्थ में लद्दाख से महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर है, नामसाई से अपने अगदम भंते का है, फिर एक अरण्य विहार ओके। हरियाणा से है। तो इस तरह से लगभग 13 से 16 संस्थाएँ हैं, जो जुड़कर ये काम कर रही हैं। प्रज्वलित होने के लिए, प्रफुल्लित होने के लिए हम देखते हैं कि बुद्धा की जो ब्लेसिंग्स है, उनका जो वचन्स है, उनकी चैंटिंग के फॉर्मेट में हम देखते हैं विगत 20 सालों से एक प्रयोग किया जा रहा है। इसका एक फलश्रुति के रूप में हम देखते हैं कि देश और दुनिया के लोग एक अम्ब्रेला के लिए अंदर आ रहे हैं अलग-अलग कल्चर के साथ, अलग-अलग ट्रेडिशंस के साथ। इस साल भी लोग आएँगे अलग-अलग कल्चर के साथ और अलग-अलग ट्रेडिशन के साथ और एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत बोध गया के कालचक्र मैदान में एक गुलिस्ता का निर्माण भी होगा। हेलो सर, काफ़ी चैलेंजेस हैं इस बार हम देखते हैं कि भारत प्रमुखता से सामने आके इसका आयोजन कर रहा है। क्या-क्या चैलेंजेस देख रहे हैं आप? सर चैलेंजेस कुछ नहीं है। हाँ जी। ये जितनी मतलब आयोजन करने में जितनी हमें खुशी आ रही है हाँ, हाँ। और इतना सपोर्ट मिल रहा है सब लोगों का, ये सब मतलब एक खुद ब खुद जैसे होता जा रहा है। ओके। हाँ, तो हम चैलेंजेस जो इसको नहीं लोकल हम मानते। देखते हैं मजिस्ट्रेट है जिला के जो जिलाधिकारी है गया के, राइट, उनके साथ क्या कोऑर्डिनेशन और जो पुलिस महकमा है उनके साथ कुछ क्या कोऑर्डिनेशन चल रहा है? राइट सर। हमने इसके लिए ना 2 दिन पहले जो है हमारी मीटिंग हुई थी जिला अधिकारी महोदय से और उन्होंने फिर लोकल जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है हाँ जी। उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस हमारे पूजा के दौरान जो है पूरी सुरक्षा दी जाए, पूरी पुलिस महकमा जो है यहाँ अस्थायी रूप से थाना की व्यवस्था की जाए। करीबन 200 से 400 जो है ना इस कैंपस की सुरक्षा करने के लिए हाँ जी। उन्होंने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया है। साथ-साथ यहाँ ही नहीं महाबोधि बिहार का हो और कहीं भी जहाँ पे हमारे श्रद्धालु रह रहे हैं, हमारे मॉन्क्स रह रहे हैं, हाँ जी। निगमा मोनेस्ट्री में और दूसरे-दूसरे भिन्न-भिन्न मोनेस्ट्रियों में, तो सभी जगह की सुरक्षा पुख्ता की गई है और स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने दिया है। यहाँ यहाँ पे उनकी एक टीम रहेगी और एक मेन टेम्पल के यानी हेल्थ करीबन हेल्थ से रिलेटेड? हेल्थ से रिलेटेड ओके, भी है। ओके। फिर साफ-सफाई को लेके भी उन्होंने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए हैं। काफ़ी बड़ा टाइमिंग होता है, हर साल आप करते हैं, 10-12 दिनों का टाइमिंग है। अभी इस साल जैसा हम देखते हैं कि 2 तारीख से 12 तारीख तक है और हम दर्शकों को बताते चलते हैं कि रंजन जी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है चैंटिंग के लिए और ये मुख्य आयोजक में भी आते हैं। हम देखते हैं सर कि इस बार जो एक आंकड़ा देख रहे हैं कि 30,000 से ज़्यादा लोग आएँगे, तो उस हिसाब से प्रशासन भी तैयार है, आप भी तैयार हैं। क्या आह्वान करेंगे लोगों को कि जो आपको देख रहे हैं लोग और जो चैंटिंग में आएँगे, प्रीचिंग के लिए आएँगे और ये स्पिरिचुअल
से एक एनर्जी लेके जाएंगे, बुद्धा की तरफ से ब्लेसिंग्स लेके जाएंगे, क्या आह्वान करेंगे? यही आह्वान करेंगे कि ये बुद्धा के जो बुद्ध वचन हैं, जो पाली में यहाँ पे उसका पठन होता है, वो बिल्कुल इसका वो आके यहाँ पे पठन में हिस्सा लें और कुछ मेरिट अर्जित करें। यहाँ पे देश विदेश से करीबन 27 देशों से यहाँ पे करीबन 20 से 25 हज़ार लोगों की आने की संभावना है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 2500 से 3000 लोग आ चुके हैं, जो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आयोजन किया, उनको फैसिलिटी दी, उनके लिए स्पेशल ट्रेन बुक किया, ओके। यहाँ तक उनको पहुँचाया है। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें और ज़रूर आएँ। भारत के भिन्न-भिन्न कोने से, हर कोने से लोग आ रहे हैं और हम ये कहेंगे कि जो लोग नहीं आ सकते, जो असमर्थ हैं आने में किसी भी कारण से, तो इस कार्यक्रम में वो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी। जी, वो हाँ इस जी। इस कार्यक्रम में वो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। हम लोग उनको लिंक प्रोवाइड करेंगे हाँ जी। और वो पूरी चैंटिंग जो है ना, सुबह से शाम में वो सम्मिलित हो सकते हैं। आज हम देखते हैं कि 29 नवंबर है। राइट। अभी कुछ ही यानी काफ़ी कम टाइम बचा है। तो कुछ कॉल सेंटर का नंबर, जहाँ कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, उसके लिए कुछ आपकी वेबसाइट ऐसा कुछ साझा करना चाहेंगे हमने आप? यहाँ पे ना वो जो भी समस्याएँ किसी को भी उत्पन्न हो रही हो या फिर उनको लोग बाहर से आ रहे हैं और उन्होंने नहीं देखा है, यहाँ पे जैसे हमारा 3 जगह पे ना रजिस्ट्रेशन काउंटर चल रहा है। एक है निगमा मोनेस्ट्री में, जो पूरे ऑल इंडिया से आए हुए सभी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है और वहाँ रहने की भी व्यवस्था की गई है। दूसरा है थाई टेम्पल में, जितने भी विदेशी श्रद्धालु थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, जो जहाँ से भी हैं, वो थाई मोनेस्ट्री में जाके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर रहे हैं। तीसरा है हमारा बांग्लादेश मोनेस्ट्री में, वहाँ भी इंडिया और विदेशी श्रद्धालु दोनों वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हाँ जी। ये हमने तैयारी की है। लेकिन इमरजेंसी के लिए मैंने कालचक्र में ही अपना एक कॉल सेंटर, रिसेप्शन सारा कुछ ओके। सेटअप कर रखा एक है। लैंग्वेज का भी कुछ प्रॉब्लम होता है कि ट्रांसलेटर नहीं रहता है, तो उसके लिए कुछ आपने कुछ एक्सपर्ट, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का भी युग है, राइट। तो कुछ आपने किया है इस बार? हाँ सर, इस जी। बार जो है जो धम्म देशना होगा या फिर दिन में जितने जो चैंटिंग की जो व्यवस्था हो रही है, उसका एक स्वरूप, एक सारांश बोलिए, तो वो 15 मिनट में, 20 मिनट में अलग-अलग लैंग्वेज में ना, इंग्लिश तो कॉमन है आज के डेट में, पूरे वर्ल्ड में ही चलती है, बट जो हमारे भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, उनके लैंग्वेज में भी ना हमने ये व्यवस्था की है, ताकि लोग आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें, इसका लाभ उठा सकें। उसी कड़ी में हमारे साथ महेंद्र कुमार खोब्रागड़े जी हैं, जो भोपाल से हैं। सर, आप कितने सालों से यहाँ से जुड़े हैं और क्या इस साल क्या नया है? मैं महेंद्र खोब्रागड़े। देखिए, मैं विगत कई वर्षों से तो मैं जुड़ा हो जो हूँ बोध गया से। महाबोधि में मैं आता रहा हूँ कंटिन्यू। बट पिछले 19 सालों से जो है यहाँ पे ये त्रिपीठ का चैंटिंग का प्रोग्राम इस धरती पर, पावन धरती पर होता आ रहा है और इसका आयोजन जो है वो सारे बाहर की कंट्री करती थी, विदेशी ओके। लोग करते थे। ये पहला अवसर है जब भारत को इस आयोजन का मेज़बानी मिली है। भारत इसका आयोजक है 2025 और 2026 के लिए। तो यहाँ इस आयोजन को जो आयोजित कर रहे हैं, उसमें लगभग 15 संस्थाएं हैं भारत की, जो इस कार्यक्रम को में पार्टिसिपेट करके इसका आयोजन कर रही है। उसमें आलोका ट्रस्ट एक ट्रस्ट है, जिसका मुख्यालय नागपुर में है और वो नेशनल लेवल पे काम करता है, इवन देन इंटरनेशनल पे भी काम करता है। मैं उसकी तरफ से आईटीसीसी का कोऑर्डिनेटर हूँ और अभी इस वर्ष ये मान के चलिए कि हम ये चाहते हैं कि ये भारत ऐसा भव्य आयोजन करे कि अभी तक 19 सालों से जिस देश ने भी इस आयोजन को किया है, उनको भी लगे भारत भी सक्षम है इस आयोजन हाँ को जी। करने के लिए। कौन से देश इसके पहले इसके आयोजक में रहे हैं? देखिए, लगभग सारी बुद्धिस्ट कंट्रीज जो है, 27-28 कंट्रीज जो है, में से ये 19 कंट्री में थाईलैंड है, बर्मा है, नेपाल है, ये ऐसी जो वियतनाम है, कंबोडिया है, ये सारी कंट्रीज जो है इस आयोजन में जो है वो शामिल रही है। लेकिन ये पहला अवसर है जो भारत को अभी ये मौका मिला है। हम देखते हैं कि देश और विदेश से भी लोग यहाँ पर आएंगे, लगभग 30,000 से ज़्यादा संख्या। जी प्रशासन ही बता रहा है कि इतनी संख्या से ज़्यादा लोग आएंगे। जी, क्या पूरी तरीके से सज्ज हो गए हैं? क्या पूरी तरीके से तैयारियां हो गई है मुकम्मल? एग्जैक्टली। देखिए, हम लोग अभी तक जो पुराना एक्सपीरियंस है यहाँ का, लगभग 8,000 से 10,000 12,000 लोग जो है यहाँ विजिट करते थे, यहाँ पे आते थे। इस चैंटिंग का जो है वो
लाभ लेते थे, पुण्य कमाते थे। इस वर्ष हम लोग ने जो इस आयोजन को जो है ये मान के किया है कि 20,000 लोग यहाँ पे आएंगे। ये 20,000 लोग हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आफ्टर 20,000 रजिस्ट्रेशन क्लोज करने की हमारी जो है एक डिसाइड हुआ था। बट इसके अलावा जो लोग विजिट कर रहे हैं यहाँ पे फ्रिक्वेंटली जो है बाहर से भी और इंडिया से भी जो है, वो और भी ज़्यादा हो सकते हैं। 30,000, 40,000, 50,000 जो है, जो सराउंडिंग एरिया से जो है यहाँ पे अपना अपने सिस्टम से रहेंगे। ये 20,000 वो लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन आईटीसीसी में होने के बाद में उनके खाने की पूरी व्यवस्था इसके अंदर होगी, है ना? और रुकने की व्यवस्था भी जो है उन लोगों की है, लेकिन अभी कुछ जो एकोमोडेशन कम होने से जो है रुकने के लिए लगभग 7 साढ़े 7 हज़ार लोगों का रुकने का इंतजाम हमने यहाँ पर हाँ किया जी। हुआ है। प्रयास है कि जो लोग भी अभी कल परसों मंडे तक हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी लोग भी जो आएंगे उनको भी हम जो है यहाँ पे जो है रुकने की व्यवस्था दे सके। जी प्रफुल्ल जी, मैं ये बताना चाह रहा था एक्चुअली आपको कि देखिए भगवान बुद्ध के बाद जो है विभिन्न देशों में यहाँ से बुद्धिज्म गया और उसके बाद में अलग-अलग तरीके से अलग-अलग देश वाले इसको मानते हैं। तो हम लोग कृतज्ञ हैं वांगमो डिक्सी मैडम का जो यूएसए में रहती है और उन्होंने जो है जितने भी तरीके से लोग बुद्धिज्म को मानते हैं सबको एक छत के नीचे लेके आई, चाहे वो हीनयान हो, चाहे महायान हो, चाहे वज्रयान हो, चाहे तंत्रयान हो। तो ये संगायन में जो है सारे जो है लोग यहाँ आते हैं, तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, स्पेशली जो है भारतीय जो बुद्धिस्ट हैं उन लोगों के लिए कि देखिए एक लेडी जो बाहर रहती है और विगत 19 सालों से 20 सालों से लगातार काम कर रही है इस क्षेत्र में जो है, और उन्होंने सारे लोगों को एक छत के नीचे लेके आई है। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है और हम लोगों को चूंकि भारत जो है ये थेरोवादी है जो है साउथ एशियन कंट्री जो है, तो हम लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को और बहुत तेजी से लोगों के कल्याण के लिए इसको आगे बढ़ाना होगा जो है।